अब देखते हैं प्रॉब्लम ऑन रिडंडेंट फ्रेम। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि रिडंडेंट फ्रेम यानी जिसमें मेंबर एक्स्ट्रा रहेंगे, यानी जो रिक्वायर्ड मेंबर्स है उससे वो ज़्यादा रहेंगे। सो दिस इज रिडंडेंट फ्रेम। मैं ये कैसे निकालना क्या है ये आगे बताता हूँ। पहले प्रॉब्लम रीड करते हैं। डिटरमाइन द फोर्सेस इन द मेंबर्स ऑफ गिवन फ्रेम और ट्रस। इसको समटाइम्स फ्रेम भी बोला जाता है और रेगुलरली एक्चुअली इट इज ट्रस। बाय यूजिंग कैस्टिग्लियानोस थ्योरम ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी। ये मैं आपको थ्योरी में बता चुका हूँ, वो थ्योरम कैसे यूज करना है, उसका एक्चुअल प्रैक्टिकल यूज यहाँ पर देखेंगे अपन। टेक AE constant means cross sectional area and Young's modulus for all members is same. It is constant. Okay. Now we start solution. सबसे पहली चीज ये फ्रेम रिडंडेंट है या नहीं ये देखना है। अब वैसे तो है क्योंकि यहाँ पे जो दिया है कैस्टिग्लियानोस थ्योरम ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी, इसका मतलब ये थ्योरम जो है रिडंडेंट फ्रेम के लिए तो है, ये पक्का। लेकिन रिडंडेंसी या इनडिटरमिनेंसी ये कितनी है ये अपन निकालते हैं। एक्सटर्नली ये फ्रेम एक्सटर्नली यानी रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पर दो रिएक्शन हिंज है, तो यहाँ पे रोलर है, एक रिएक्शन, तो तीन ही रिएक्शन है, तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो रिएक्शन वी कैन फाइंड आउट, है ना। तो एक्सटर्नली दिस फ्रेम इज डिटर्मिनेट। और वैसे भी अपने को जो देखना है यहाँ पर ये एक्सटर्नली डिटर्मिनेट ही देखना है, सिर्फ इंटरनली इनडिटर्मिनेट रहेंगी। अब इंटरनली इनडिटर्मिनेसी कैसे देखेंगे। नंबर ऑफ एक्चुअल मेंबर कितने प्रोवाइड किए गए हैं माइनस 2J माइनस R। ये जो 2J माइनस R है ये है एक्चुअल नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड। अपन एक इक्वेशन देख चुके हैं, यम इज इक्वल टू 2J माइनस 3 या तो फिर माइनस R में रिएक्शंस। ओके, ये तो ये जो है साइड ये डिसाइड करती है जितने जॉइंट्स है, जॉइंट्स को काउंट करो उतने मेंबर इसके इस फार्मूले से जो आएगा वो मेंबर रहना चाहिए, बराबर है। अब ये अगर इक्वल हो गया बोले तो आपने परफेक्ट मेंबर प्रोवाइड कर दिए, तो उस ट्रस को बोला जाता है परफेक्ट फ्रेम, जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स बिल्कुल बराबर है, यानी डिटर्मिनेट हो सकती है ट्रस। यानी ट्रस को सिर्फ समेशन FX, समेशन FY, समेशन M 0 ये तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के सॉल्व कर सकते हैं, अगर ये सेटिस्फाई होता है तो। अपने केस में अपन देखते हैं नंबर ऑफ एक्चुअल मेंबर्स प्रोवाइडेड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 टोटल मेंबर 6। यहां पर ज्वाइंट नहीं है, दो मेंबर्स ऐसे रखे गए हैं ऊपर से, है ना। यहां कोई ज्वाइंट नहीं है, ज्वाइंट ये 1 2 3 4 ज्वाइंट है। ओके, सो नंबर ऑफ मेंबर्स हियर देयर आर 6। अब माइनस इन द ब्रैकेट 2 इंटू J मीन्स नंबर ऑफ ज्वाइंट्स, देयर आर 4 और 3 रिएक्शन, सो माइनस 3, 8 minus 3 it is 5 and here 6, the answer becomes here 1। एक इसका मतलब मेंबर कितने चाहिए थे, यहां पर आंसर आ रहा है 5। नंबर ऑफ मेंबर चाहिए थे 5, लेकिन यहां पर प्रोवाइड किए गए 6। एक मेंबर एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया गया है, या तो ये दोनों में से एक मेंबर की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन प्रोवाइड कर दिया है। अब ये प्रोवाइड करने के बाद अगर एक्सटर्नल लोड 10 किलोन्यूटन लगाया जाए तो फोर्सेस
मेंबर में कितने आएंगे ये अपने को निकालना है। ये सिंपल इक्विलिब्रियम कंडीशन से प्रॉब्लम मेथड ऑफ जॉइंट से नहीं छुड़ाया जा सकता, क्योंकि यहां स्टार्ट करते करेंगे आप देखो हर जगह 3 अननोन्स मिलेंगे, तो मेथड ऑफ जॉइंट लग ही नहीं सकती। मेथड ऑफ जॉइंट में 2 अननोन चाहिए। अब ये अगर जॉइंट कंसीडर करते 3 मेंबर है, 1 2 3 रिएक्शन तो निकाल लेंगे 3, यहां पे भी 3, यहां पे भी 3, यहां पे भी 3, तो मेथड ऑफ जॉइंट लगा ही नहीं सकते। ओके, तो परफेक्ट फ्रेम नहीं है, इसीलिए अपने को ये कैस्टिग्लियानोज थ्योरम यूज करना है। ये कैस्टिग्लियानोज थ्योरम ये क्या है, मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं। वी नो, क्या है वो, समेशन ऑफ 1:n p पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू रिडंडेंट फोर्स T, ये क्या है मैं बताऊंगा, एंड L डिवाइडेड बाय AE, और ये लिखा है मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी, ये होगी स्ट्रेन एनर्जी, मिनिमम मीन्स इट इज टू बी इक्वल टू 0। ये है स्टेटमेंट। अब इस इक्वेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में जो दिया है इसको ऑपरेट करना है। अब इसको ऑपरेट करते समय यहां पे P चाहिए। P यानी फोर्सेस इन द मेंबर्स ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स एंड रिडंडेंट फोर्स। ये अब रिडंडेंट फोर्स यानी T, तो ये क्या कैसे, ये अब मैं यहां बताऊंगा। तो पहले एक मेंबर तो एक्स्ट्रा है, उसको निकाल लेते हैं। तो इसी फ्रेम को मैं रिप्रोड्यूस करने जा रहा हूं। ये फ्रेम यहां पर है एक्सटर्नल लोड 10 किलो न्यूटन, ये है A, B, D, और यहां पर C है, और यहां पर हिंज सपोर्ट, यहां रोलर सपोर्ट दिया गया है। एक मेंबर मैंने निकाला नहीं, जो एक्स्ट्रा मेंबर है। अब क्या करते हैं, उस एक्स्ट्रा जो मेंबर है रिडंडेंट, इसमें से कोई भी ले सकते आप, 6 में से एक को सिर्फ निकाल लेना है। एक को निकालकर उसमें उस जगह रिडंडेंट फोर्स लगा देना है, यानी अज्यूम कर लेंगे फोर्स। उसका नेचर टेंसाइल रखना। नॉर्मली अगर आप कंप्रेशन रखते हैं, क्योंकि मैक्सवेल थ्योरम में टेंसाइल रखना ये कंपलसरी है, इक्वेशन ही वैसे दिया है माइनस साइन के साथ में, तो वहां उन्होंने बताया है कि आप रिडंडेंट फोर्स टेंसाइल लगाइए। यहां वैसे कुछ नहीं है, ओके, लेकिन फिर भी अपन एक टेंसाइल फोर्स यहां प्रोवाइड करते हैं। ये जो मेंबर है डायगोनल, ये वाला, इसके अब इसमें कोई फोर्स रहेगा, बराबर है, वो फोर्स मैं सिर्फ यहां पे प्रोड्यूस करूंगा जो मेरे को पता है, उसकी वैल्यू मुझे पता है, ऐसे मैं कंसीडर करूंगा। अब पता तो है ही नहीं, बराबर है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू लिख नहीं सकते। न्यूमेरिकल वैल्यू अगर नहीं लिख सकते हैं तो वहां पे मैं एक सफिक्स दे दूंगा T। ओके, सो हियर I will show a tensile nature force having magnitude T in the same line। अगर ये टेंसाइल है, एरो अवे फ्रॉम द एंड है, तो यहां से भी एरो अवे फ्रॉम द एंड देना होगा, और ये रहेगा फोर्स T इसी लाइन में। अब ये फ्रेम बन गई परफेक्ट। यहां मेंबर नहीं है, ये मेंबर की जगह फोर्स लगाया है ना, तो फोर्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी उसकी वैल्यू पता ही है ना। अभी आप देखेंगे, अब ये जॉइंट अगर कंसीडर करते हैं, इसकी वैल्यू पता है, इन द फॉर्म ऑफ T है, तो ये वैल्यूज निकल जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ T, है ना, T के करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलेंगी। ओके, नाउ वी स्टार्ट finding out forces in the members of the truss in the form of T। T के फॉर्म में अपने को सब वैल्यूज मिल जाएंगी। ओके, अब इसमें आपको डायरेक्शंस एज्यूम करना है।
आप डायरेक्शन कोई भी एज्यूम करो, जो भी आंसर आएगा वह कंप्रेसिव है या टेंसाइल है, जो आपने एज्यूम किया है वो नोट डाउन करना है। ओके, और फाइनली कैसे आंसर आएगा वो अपन देखते हैं। ओके, नाउ वी स्टार्ट और रेगुलर प्रोसेस। कंसीडर फर्स्ट जॉइंट। पहले मैं एक जॉइंट ले लेता हूं ए, नो बी, जॉइंट बी। बी जॉइंट क्यों लिया? क्योंकि यहां पर एक फोर्स अननोन है, ये दूसरे अननोन है, दो फोर्स अननोन है, तो अपन सॉल्व कर सकते हैं। ये अगर जॉइंट लेते हैं तो यहां क्या होगा, 1 2 3 मेंबर्स जिसमें का फोर्स अपने को पता नहीं है ना, ये 1 2 3, तो ए जॉइंट नहीं ले सकते, जॉइंट बी लेना पड़ेगा। बी में अपने को ये दोनों मिल जाएंगे। अब ये अगर नोन हो गया तो फिर ए कर सकते हैं, यहाँ पे 2 अननोन रहेंगे। ऐसे प्रोसेस फॉलो करेंगे। ओके, नाउ अगर जॉइंट बी लिया है तो मैं उसकी फ्री बॉडी डायग्राम यहां बना देता हूं। यहां है ये फोर्स टी, इसके साथ साथ अपने को एंगल लगेंगे, है ना। तो एंगल जो है इट इज वेरी सिंपल टू फॉर्म। यहां पर यही नोट कर देता हूं, एंगल साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, ये एंगल थीटा कंसीडर करते हैं। तो यहां पे एक ही बात है, ये फ्रंट साइड, एडजेसेंट साइड। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज लेंथ यहां पर दी हुई है, अपन ने लेंथ यहां लिखी नहीं है। ये है 4 मीटर, ये 3 मीटर। अब ये अगर 3 है, ये 4 है, नेचुरली दिस विल बी 5 मीटर। 5 मीटर दी नहीं है, लेकिन ट्रायंगल रूल पता है, 3 4 5। एक साइड अगर 3 है राइट एंगल ट्रायंगल की, दूसरी 4 है, तो डायगोनल उसका 5 बनता है, 3 4 5। ओके, तो ये 5 लिखा मैंने। अब डायमेंशन पता है, एंगल निकाल सकते हैं। ओके, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, ये थीटा अगर है तो ये फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय डायगोनल, तो फ्रंट साइड है 3 डिवाइडेड बाय 5, इट इज इक्वल टू 0.6। सिमिलरली कॉस ऑफ थीटा अगर करते हैं, कॉस, तो ये एडजेसेंट साइड 4 डिवाइडेड बाय डायगोनल 5 एंड इट इज इक्वल टू 0.8। तो ये वैल्यू से अपन मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जहां पे साइन है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, अपना काम आसान हो जाएगा। अदरवाइज इसकी वैल्यू आती है थीटा की 36.87। कैलकुलेटर से आप निकलते हैं थीटा, तो 36.87 ये वैल्यू आती है। वो वैल्यू के आंसर भी ये वही आ जाए। ओके, राउंड अप करने के बाद। सो हियर दिस इज थीटा, ये है जॉइंट बी। ये फोर्स क्या होगा इधर, एफ ए बी, बी ए या तो ए बी ये, और ये है बी डी, एफ बी डी। अब सवाल है इसके एरोज। ये फोर्स रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो कैसे होगे रिजॉल्व करने के बाद उसके कंपोनेंट्स, ये ऐसे रहेगा, इसका कंपोनेंट और इसका कंपोनेंट इधर वाई एक्सिस पे इस तरह जाएगा। अब इक्विलिब्रियम मैंने क्या है, बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस। ये अगर डाउनवर्ड है तो मुझे यहां पर देना पड़ेगा अपवर्ड फोर्स, तो ये बैलेंस हो जाएंगे वाई डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन में ये टी टेंशन तो अपन ने फिक्स कर दिया यहां पर, तो इसका कंपोनेंट। अब इसको बैलेंस करना है तो मुझे यहां पर फोर्स देना पड़ेगा, ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गए ये फोर्सेस। अब कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा देंगे, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन एक डायरेक्शन के लिए। इसका कंपोनेंट इधर क्या बनेगा, टी कॉस ऑफ थीटा, है ना, और ये निगेटिव, क्योंकि ये
कंपोनेंट इधर जा रहा है लेफ्ट साइड में, तो नेगेटिव यूज करते हैं। ये राइट साइड में जा रहा है एफ ए बी, तो इसको पॉजिटिव एंड इक्वल टू 0। कॉस थीटा की वैल्यू है 0.8, सो हियर आई कैन राइट एफ ए बी इज इक्वल टू, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा और यहां पर रहेगा 0.8 और टी, और ये नेचर क्या है? कंप्रेशन, देयरफॉर इट इज कंप्रेसिव फोर्स। अब नेक्स्ट स्टेप रहेंगे अपनी, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, वाई डायरेक्शन के फोर्सेस, एफ बी डी ये अपवर्ड है इसलिए पॉजिटिव, टी का कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में क्या रहेगा? टी इंटू साइन ऑफ थीटा, और वो डाउनवर्ड, इसका कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो निगेटिव एंड इक्वल टू 0। साइन थीटा की वैल्यू है 0.6, देयरफॉर एफ बी डी इज इक्वल टू 0.6 टी एंड दिस इज, ये भी एरो टूवर्ड्स एंड है, टूवर्ड्स ज्वाइंट है, सो हियर इट इज कंप्रेसिव। ओके, देन ये दो वैल्यूज पता चल गई। नेक्स्ट ज्वाइंट, अब ये दोनों पता है, ये वैल्यू नोन, ये भी नोन। अब ये ज्वाइंट सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें दो ही अननोन है फिर अभी, एक दो, क्योंकि ये तो पता चल गया। देन वी गो फॉर नेक्स्ट ज्वाइंट ए, ज्वाइंट ए। अब ज्वाइंट ए की मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूं। यहां पर ये ऐसा है, इधर में डाउनवर्ड है, ये डायगोनल है, और यहां पर साथ में एक्सटर्नल फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड 10 किलो न्यूटन है, एक्सटर्नल फोर्स। ओके, और ये ज्वाइंट है अपना ए। ये मेंबर कौन सा है? एफ ए बी या बी ए, उसका नेचर पता चल गया, कंप्रेशन है, तो मैं इसको कंप्रेसिव फोर्स बता देता हूं यहां पर, और इसकी वैल्यू भी पता है, मैं वो वैल्यू लिख देता हूं यहां पर, ये एफ ए बी न लिखते हुए यहां वैल्यू लिख देता हूं डायरेक्ट 0.8 टी, एफ ए बी की वैल्यू 0.8 टी निकाल लिया अपन ने ये वैल्यू, तो उसको मैं यहां पे डायरेक्ट लिख दिया। ओके, ये वाला। अब ये दो के डायरेक्शंस पता नहीं है, ओके, तो मैं उसके डायरेक्शंस एज्यूम कर लेता हूं। अब यहां पे भी अगर एज्यूम्शन करेक्ट करते हैं तो दिक्कत नहीं जाएगी, वैसे लास्ट में वो कैलकुलेशन में सब बराबर आ जाएगा। ओके, सो हियर आई एज्यूम टेंसाइल, जानबूझ के मैंने ये थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, हालांकि इसमें कंप्रेशन आना है, क्योंकि ये फोर्स ऐसे जब लगाएंगे तो ये मेंबर में कंप्रेशन आएगा, इसमें भी ये ढके ले जाएगा, इसको भी कंप्रेस करेगा, बराबर है। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे टेंसाइल दे दिए, और ये एंगल थीटा, आई नो ये थीटा और ये भी थीटा ही रहेगा यहाँ पे सेम, बराबर है, क्योंकि ये 3 और ये 4 है, वैसे यहाँ पर ये 3 और ये 4 था। ओके, देन अब इसकी डायरेक्शन, अब अगर ये टेंशन है तो इसका कंपोनेंट जो है, इसका वाई कंपोनेंट इस तरह रहेगा। अब इसको बैलेंस करना है मुझे, इसको अगर बैलेंस करना है तो मुझे यहां पर फोर्स उसके अपोजिट साइड में ऐसे देना होगा, और ये फोर्स ये अपना रहेगा ये AC या AC। ओके, हाँ, तो टोटल फोर्सेस कितने हैं? 1 2 3 4 हो गए, सभी फोर्सेस वहां पे 1 2 3 4 सभी हो गए। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गई। अब समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई लगाना है, सो पहले लगाते हैं यहाँ पर समेशन एफ एक्स एंड इक्वल्स टू 0।
अब एक डायरेक्शन में एक इसका कंपोनेंट भी रहेगा, ये इसका कंपोनेंट ऐसे इधर जाएगा और ये इसको ऐसे रखेंगे तो इसको डाउनवर्ड रहेगा, ये ऐसा इधर जाएगा, बराबर है। ओके, हाँ, +10, अब प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ये टूवर्ड्स राइट है, ओके, ये टूवर्ड्स लेफ्ट है, तो -0.8 t, ये अब इसका कंपोनेंट ये जा रहा है टूवर्ड्स राइट, तो पॉजिटिव करना पड़ेगा, पॉजिटिव। ये क्या है, कौन सा फोर्स है, एफ ए डी, तो मैं यहां पे लिखूंगा एफ ए डी, और इसका कंपोनेंट यहां से एंगल अगर गिना है, जिस एक्सिस से एंगल गिनते हैं उसी एक्सिस पर अगर कंपोनेंट निकालना है तो कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पे होगा कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू 0.8 एंड इक्वल टू 0 एज पर दी कंडीशन। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये मैं इसी इधर ही रखूंगा, एफ ए डी इज इक्वल टू कॉस थीटा की वैल्यू 0.8 पुट करते हैं, ये 0.8 है ना, और उसको निकालना है तो सबको डिवाइड करना पड़ेगा, और ये 10 जो है इधर जाके ये बनेगा माइनस, तो -12.5 और ये +0.8 एंड t, ये नो यहां पर ये t रहेगा सिर्फ 12.5, ये माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा क्योंकि अपन ने इसको इसी जगह पर रखा है, प्लस है वो, इधर जाएगा और 0.8 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 गेट कैंसल, सो हियर द आंसर विल बी +t। ये एफ ए डी हो गए। अब नेक्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, वाई डायरेक्शन के फोर्सेस। ओके, अब ये तो दो फोर्स नहीं आएंगे, ये कंपोनेंट इसका और ये फोर्स, एफ ए सी अपवर्ड है तो मुझे यहाँ पे पॉजिटिव लिखना होगा, एफ ए सी। इसका कंपोनेंट क्या बनेगा, एफ ए डी, एंगल यहां से गिना है, कंपोनेंट यहां है तो मल्टीप्लाई बाय साइन, देयरफॉर इट इज साइन थीटा, और ये डाउनवर्ड है इसलिए माइनस एन इक्वल टू 0। साइन थीटा की वैल्यू है 0.6, बराबर है, और एफ ए डी की वैल्यू यहां पर पता चल गई, ये वैल्यू है ना एफ ए डी। अब इसको सॉल्व करते हैं, एफ ए डी की वैल्यू अपने पास में नोन है, इसको पुट करते हैं यहां पर। ओके, सो हियर ये इसको पुट करेंगे और साइन थीटा की वैल्यू है 0.6, उसको भी पुट करना होगा, सो हियर वी विल गेट द फाइनल आंसर, एफ ए सी इज इक्वल टू -7.5 प्लस 0.6 t। अब यहां पर मैंने टेंशन कंप्रेशन लिखा नहीं है दोनों भी जगह पे, एफ ए डी जो है, ए डी यानी ये अपन ने अज्यूम किया टेंसाइल, तो मुझे यहां पे नोट करना होगा टेंसाइल। एफ ए सी ये कंप्रेशन है, टूवर्ड्स जॉइंट है, तो यहां पे नोट करना है कंप्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंशन कंप्रेशन, आगे उस हिसाब से साइन देना होगा। ओके, नाउ अब ये पता चल गया, ये भी पता चल गया, 1 2 3 4, टोटल 5 में से 4, 6 नहीं है, ये तो ऑलरेडी पता है अपने को, टी लिख भी सकते हैं उसको, या बी सी इज इक्वल्स टू टी, और वो है टेंसाइल, या बी सी टी हो गए, तो 6 को 6 मिल जाएंगे, फिर यानी अपना काउंट करेक्ट हो जाएगा। ये हो गए 1 2 3 4, ये 5वां, अब बचा है सिर्फ एक फोर्स जो कि ये फोर्स।
अब ये फोर्स बचा है, अपन ये जॉइंट ले सकते हैं या तो ये जॉइंट लेंगे तो फिर रिएक्शन निकालना पड़ेगा। ये अगर जॉइंट लेते हैं तो विदाउट रिएक्शन काम हो जाएगा। देखिए आप, ये रिएक्शन है वर्टिकल डायरेक्शन में, ऐसी वाई डायरेक्शन में, बराबर है। लेकिन अपने को फोर्स कौन सा निकालना है, ये तो समेशन एफ एक्स ही लगाना होगा। समेशन एफ वाई लगाने की जरूरत ही नहीं है। एफ वाई लगाएंगे तो ये या सी डी या डी सी वो इक्वेशन में नहीं आएगा। तो कंडीशन कौन सी लगाना है, समेशन एफ एक्स। तो एफ एक्स अगर लगाना है तब ये इक्वेशन में बन आएगा, और ये नहीं आएगा तो इसकी वैल्यू अपने पास है ही नहीं, अभी फिलहाल निकाल सकते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं है। तो आर डी यहाँ की जो रिएक्शन है वो न निकालते हुए भी ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ओके, नाउ वी सिलेक्ट जॉइंट डी जॉइंट अपन ने सिलेक्ट कर दिया। ओके, अब डी जॉइंट जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो उसकी फ्री बॉडी डायग्राम जैसी, और ये डायगोनल, ये डायगोनल में अपन ने जो फोर्स निकाला है एडी, ये, और वो है टेंसाइल। तो मैं यहाँ पे टेंसाइल शो कर देता हूँ। उसकी वैल्यू जो है ये है -12, ये वैल्यू प्लस टी, ये है वैल्यू एफ एडी की, ये वैल्यू, बराबर है। हाँ, और ये एंगल यहां पर ये इसके अपोजिट एंगल है तो सेम एंगल रहेगा, ये थीटा कंसीडर करना पड़ेगा अपने को। ओके, सो दिस इज आवर थीटा, यानी वही अपन यूज कर सकेंगे, वो नेचुरली है। देन ये तो हो गया, ये जॉइंट है अपना डी। अब इसके फोर्सेस शो करेंगे। ये फोर्स अपने को पता है, ये फोर्स बीडी कंप्रेसिव, तो बीडी कंप्रेसिव यहां बता देता हूं, उसका काम नहीं है यह बीडी। और यहां पर एक रिएक्शन भी रहेंगी आरडी वर्टिकल, वो भी शो कर दिया। अब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस कौन से रहेंगे, ये एक, और दूसरा इसका कंपोनेंट, ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में है, उसका काम ही नहीं है। इसका कंपोनेंट ऐसे रहेगा एरो, इसका कंपोनेंट इधर में ऐसे रहेगा। ओके, उसका काम नहीं है लेकिन ये कंपोनेंट बनते हैं। इस कंपोनेंट को बैलेंस करना है तो मुझे ये फोर्स ऐसे देना होगा, ये फोर्स इस तरह शो करना पड़ेगा उधर, क्योंकि कंपोनेंट इधर बैलेंस करना है। ये फोर्स है अपना एफ सी डी। ओके, एफ सी डी बचा है तो समेशन लगा देंगे, कंडीशन समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन लगाएंगे तो एफ सी डी इज इक्वल टू, ये है एफ सी डी टूवर्ड्स राइट है करके पॉजिटिव, ये टूवर्ड्स लेफ्ट है माइनस, ये क्या है कंपोनेंट एफ ए डी। तो एफ ए डी की डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं यहाँ पे -12.5 है यहाँ पर 0.5 टी, 12.5 ये ब्रैकेट में डाल देता हूं मैं, माइनस प्लस टी ये, और मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। इसका कंपोनेंट लेना है तो कॉस से मल्टीप्लाई करना होगा, बराबर है। इस फोर्स को कॉस, क्योंकि एंगल गिना है एक्स एक्सिस से, कंपोनेंट भी एक्स एक्सिस पर है, मल्टीप्लाई बाय कॉस, तो कॉस, बराबर है। और ये वैल्यू मैंने यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दी है, ये आप एडी न लिखते हो यहाँ पे, अब इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, एफ सी डी इज इक्वल टू, ये माइनस है इधर में जाके प्लस बन जाएगा। ओके, और कॉस थीटा की वैल्यू है 0.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट इज इक्वल टू -10 प्लस 0.8 टी।
अब इसका नेचर जो है, इसका नेचर कंप्रेसिव है, टुवर्ड्स एंड है, तो यहां पे ये सी मार्क कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्रेशन टेंशन। ओके, अब मुझे ऑपरेट करना है ये P जो है, P की वैल्यू मिल गई, ये सब फोर्सेस इन द मेंबर, 6 मेंबर के। अब ये जो वैल्यू है ये इन द फॉर्म ऑफ T है, T के साथ में है, तो अपने को क्या करना होगा, ये वैल्यूज को पार्शियल डेरिवेटिव dp बाई dt विथ रिस्पेक्ट टू T, वो भी निकल जाएगा। L सब मेंबर की पता है, A कांस्टेंट है, इसको ऑपरेट करना है। इसको यदि ऑपरेट करना है समेशन हर जगह, तो एक टेबल बनाना ज़्यादा कन्वीनियंट बनता है। टेबल का लास्ट बट वन कॉलम जो है ये रहेगा। अगर ये कॉलम लास्ट बट वन रहेगा तो इसमें वैल्यूज जो पुट करना है वो आगे आएंगे कॉलम के, बराबर है। उस हिसाब से मैं यहां पे भी टेबल बनाऊंगा। ओके, मैंने ये टेबल बना दिया है। इस टेबल में वैल्यूज कैसे भरना है ये देखते हैं अभी पहले एक एक। सबसे पहले यहां पर आएगा मेंबर। ओके, जिस तरह लिखे हैं वो यहां पर लिखना चाहिए, यानी वैल्यूज पुट करने के लिए अच्छा रहेगा। ए बी, बाद में है बी डी, उसके बाद है ए डी, ए सी, बी सी, और ये है सी डी। उसके बाद लेंथ, ए बी 4 मीटर, देन बी डी it is 3 meter, AD 5 meter, AC 3 meter, BC 5 meter, then CD 4 meter लेंथ। अब वैल्यू है P, यानी फोर्सेस इन द मेंबर, ये वैल्यूज। अब यहां पर एक चीज, टेंशन वी हैव टू कंसीडर पॉजिटिव एंड कंप्रेशन वी हैव टू कंसीडर निगेटिव। जो भी कंप्रेसिव फोर्स है उसको निगेटिव, जो टेंसाइल है उसको पॉजिटिव। पहला फोर्स है 0.8 T, ये माइनस, क्योंकि ये यहां पे कंप्रेशन है। अगर कुछ गलत होता है तो ऑटोमेटिकली लास्ट कॉलम में बराबर हो जाएगा। ओके, लेकिन अपन ने जो एज्यूम किया और वही वैल्यू यहाँ पे लिखना है, सिर्फ कंप्रेशन निगेटिव, टेंसाइल पॉजिटिव। दूसरा BD, ये है 0.6 T, ये भी कंप्रेसिव है, यहाँ पे तो प्लस है लेकिन कंप्रेशन है तो यहाँ पे निगेटिव। ओके, देन AD है टेंसाइल, तो -12.5 प्लस T। इसको कोई छेड़खानी नहीं करना है क्योंकि ये टेंसाइल है, तो टेंसाइल पॉजिटिव है, तो जो भी वैल्यू है उसको वैसे ही लिखना है। अब ये AC की वैल्यू है कंप्रेशन, इसका मतलब इसको -1 से मल्टीप्लाई करके लिखना होगा, -1 से, है ना। इसको निगेटिव करना है कंप्रेशन होने की वजह से, जो वैल्यू आई वो। सो हियर देयरफॉर आई हैव टू राइट कंप्रेशन हियर मीन 7.5 प्लस एंड -0.6 T। ये आ गया ध्यान में, ये वैल्यू यहाँ पे कंप्रेशन होने की वजह से माइनस और ब्रैकेट में -7.5 प्लस 0.6 T, ऐसे वहां लिखना है क्योंकि माइनस साइन देना है, बराबर है। तो यहां पर ये माइनस है तो इसको ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा ये वैल्यू, ये केयरफुली, बराबर है। देन BC इज T एंड इट इज टेंसाइल, सो टेंसाइल है तो T,
पॉजिटिव रहेगा। CD ये है कंप्रेशन। अब यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई करना होगा -1 से, या तो माइनस कर देना है, -10 + 0.8 T। अब ये माइनस से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, सो हियर वी विल गेट 10 - 0.8 एंड T। ओके, ये बहुत ही केयरफुली नोट डाउन करना है कंप्रेशन टेंशन के हिसाब से। अब नेक्स्ट स्टेप है पार्शियल डेरिवेटिव dP/dt। अब पार्शियल डेरिवेटिव इसका क्या होगा, -0.8, ये T चले जाएगा, डेरिवेटिव कर रहे तो अपन, यहाँ पे आएगा -0.6, इसका ये तो 0 जाएगा, ये T है तो यहाँ पे आएगा +1, ये -0.6, ये तो 0 हो जाएगा, ये T है तो इसका +1, ये माइनस है -0.8। ये हो गए पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू T। हो गया। अब ये इक्वेशन, ये क्या है, P dP/dt देन L/AE। मैंने बताया था लास्ट बट वन, यहां एक्चुअल फोर्सेस लिखेंगे, है ना। सो हियर एक्चुअल फोर्सेस इन मेंबर, एक्चुअल फोर्सेस इन मेंबर, यानी ये। अब क्या करना है, P की वैल्यू, dP ये भी पता है, L AE तो कांस्टेंट है, AE को छोड़ दो, बराबर है। सो हियर ये 1 2 3 का मल्टीप्लीकेशन लिखना है। ओके, सो दिस मल्टीप्लीकेशन आई एम गोइंग टू राइट डाउन हियर। क्या क्या करना है, लेंथ ये P और dP 1 2 3 का मल्टीप्लीकेशन करना है, यहां लिखना है, ऐसा करके यहां लिखना है और ऐसे पूर्ण लिखना है, और बाद में यहां पर समेशन है ये सब की, वो मैं यहां पे नोट कर देता हूं। अभी मैंने यहां पे नोट कर दिया है ये सब 3 का मल्टीप्लीकेशन, और बाद में यहां पे सम भी कर दिए इसकी टोटल। अगर एरिया डिफरेंट अगर दी गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक कॉलम बढ़ जाएगा एरिया का, फिर यहाँ पे करना होगा। ई वगैरह कांस्टेंट ही रहता है क्योंकि ये स्टील की फ्रेम होती है, ई कांस्टेंट। एरिया के चांसेस है, लेकिन वैसे अननेसेसरी कैलकुलेशंस कोई आपको बढ़ाने के लिए नहीं देगा, इसलिए वहाँ पे ए कांस्टेंट दिया है, क्योंकि यहाँ पे फिर ए की वैल्यू हर एक जगह यहाँ ए रहेगा और वो डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, अलग अलग अगर है तो एक ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सम हो गया, लेकिन अपना थ्योरम क्या बोलता है, ये इक्वल टू 0, ये सम करने के बाद तो ये सम 0 आना चाहिए। देयरफॉर -108 प्लस 17.28 T, और ये इसके डिवाइड में ए ही है, यहां कहीं पे दिखा नहीं मैंने अननेसेसरी, यहां लिख देता हूं इक्वल टू 0। अब ए ही इधर मल्टीप्लाई होके वैसे भी 0 होने वाला है ना। व्हेन वी सॉल्व दिस वी विल गेट आंसर हियर T, इट इज 6.25 किलो न्यूटन T की वैल्यू, यानी रिडंडेंट फोर्स निकल गया T की वैल्यू। अब फोर्सेस इन द मेंबर, ये जो मेंबर है उसमें जो फोर्सेस आए हैं दैट इज P इन द फॉर्म ऑफ T। यहां पे T अज्यूम करके अपन ने सब फोर्सेस निकाल लिए, अब T की वैल्यू पता चल गई, तो ये जो P है इसमें यहां पे T पुट कर दो, ये तो वी विल गेट आंसर। ओके, तो यहां पर ये T पुट करो, ये T पुट कर दो, तो वी विल गेट दिस आंसर। इसलिए यहां पर क्या लिखा है, एक्चुअल फोर्सेस इन मेंबर पुट T, यहां पर ये T है, पुट T इन 3 नंबर कॉलम, जगह नहीं इसलिए 3 लिखा है, कॉलम नंबर 3, यानी ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया,
ये 2 और ये 3 है, ये 4, 5 और ये 6, ये कॉलम नंबर 3। ओके, सो हियर वी विल गेट आंसर, और आंसर मैं यहाँ पे जॉट डाउन करूंगा डायरेक्ट। ये है ये आंसर्स, मैंने डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे कुछ नहीं, ये टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और उससे आंसर आ गया। अब यहाँ पे नेचर बताना है। ये माइनस है, माइनस बोले तो कंप्रेशन, तो ये कंप्रेशन, ये भी माइनस है तो कंप्रेशन, ये माइनस है कंप्रेशन, यहाँ पे प्लस 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 है, ये टेंशन और ये टेंशन। आपने इधर कुछ भी किया होगा तो भी यहाँ पे रिकरेक्ट हो गए, नेचर परफेक्ट हो गए। आप देखिए, पहला फोर्स अपना था कंप्रेशन, एज्यूम किया था, यहाँ पे भी कंप्रेशन आ गया, ओके। दूसरा कंप्रेशन, ये भी कंप्रेशन, निगेटिव हो गया। तीसरा कौन सा, एडी, ये एडी है ना, एडी, ये है माइनस यानी कंप्रेशन नेचर, लेकिन एडी अपन ने टेंसाइल एज्यूम किया था, एडी। अब देखिए कौन सा है, एडी। एडी जब ऐसे फोर्स लगाएंगे तो इस डायगोनल में कंप्रेस करेगा, वो इसको भी कंप्रेस करेगा, इसको भी कंप्रेस करेगा, लेकिन फिर भी अपन ने क्या किया था, एज्यूम एडी को टेंसाइल, ओके, लेकिन यहां वो करेक्ट हो गया कंप्रेशन। वैसे ही एसी तो कंप्रेशन, यहां पे है टेंशन, है ना। एसी की वैल्यू देखिए आप, एसी की ये है टेंशन और एसी अपन ने क्या किया है, कंप्रेशन। एसी कौन सा है यहाँ पे, ये। नेचुरली ऐसी जब फोर्स लगाएंगे तो ये मेंबर ऐसे पुल होगा, खींचे जाएगा, है ना, ये वाला, तो इसमें टेंशन आना चाहिए था, लेकिन अपन ने जो एज्यूम किए थे डायरेक्शन वो हिसाब से लिखा था, लेकिन यहाँ पे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गए, हो बिल्कुल परफेक्ट। ओके, देन बीसी को टेंशन, ये टेंशन है, करेक्ट है बीसी, नो प्रॉब्लम। ये बीसी, अब देखो ऐसे जब फोर्स लगाएंगे ये जॉइंट किधर जाएगा, इधर, है ना, ये जॉइंट ऐसा जाएगा राइट साइड में। अब इधर अगर चले गया तो इसमें टेंशन आएगा, और टेंशन एज्यूम किया था और करेक्ट है। ये जो है इट इज टेंसाइल, पॉजिटिव आया है, बराबर है। अब यहां पे अगर निगेटिव वैल्यू आती है तो वही पुट करना है यहां पे, ये फाइनल बराबर हो जाएगा, जो आया वो पुट कर देना। ओके, देन लास्ट वन सीडी अपन ने यहां पे कंप्रेशन, लेकिन है टेंशन, ये है सीडी की वैल्यू, सीडी प्लस एंड टेंशन, सीडी। ओके, अब ये जो सीडी है, आप देखिए ये रोलर है, ये रोलर इधर तो नहीं आएगा, यहां पे हिंज है, हिंज ने पकड़ के रखा है, तो ये मेंबर इधर या फ्रेम इधर नहीं आएंगी, ये फ्रेम उधर जाएंगी, क्योंकि यहां पे रोलर है। अब उधर जाएंगी तो ये मेंबर को खींचना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा, तो इसमें फोर्स होगा टेंशन, है ना। तो सीडी में टेंशन रहना चाहिए था, अपन ने यहाँ पे कंप्रेशन किया, लेकिन यहाँ पे सीडी जो है ये अब देखिए प्लस है ना, टेंशन हो गया। तो सभी अपना फोर्सेज जो है, इसके नेचर ये एकदम परफेक्ट हो गए। अगर प्रैक्टिकली अपन ऑब्जर्व करते हैं तो भी अपने को पता चल जाएगा। ओके, सो इसी न्यूमेरिकल में ये पूरी मेथड्स आपको अंडरस्टैंड हुई होंगी, ऐसी उम्मीद है। ओके।